बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे भी हो आप लोग? होप सो बिल्कुल ठीक ठाक एवन फर्स्ट क्लास होंगे, चिल मार रहे होंगे और लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं और हमने कल जो है वो डिस्कस की थी एक्सरसाइज 6.6 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.7 दैट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक सीरीज। कल वाली जो हमारे पास एक्सरसाइज थी 6.6 दैट वाज रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक सीरीज को हम डील करेंगे और सीरीज का मतलब है कि प्रोग्रेशन की टर्म्स को सम अप करना, जमा करना। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ प्यारे बच्चों। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसकी डेफिनेशन ये है कि द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर आपके पास हमारे पास आ जाती कि द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो उसे हम अरिथमेटिक सीरीज का नाम देते हैं और ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को जमा कर रहे हैं तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। और सीरीज इज नथिंग just to add up या sum up the terms of a sequence। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पहले बच्चों। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द नंबर्स इन द सीक्वेंस। ये आपके पास सीक्वेंस है 1 3 9 27 81। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी जिसके अंदर मैंने प्लस लगा दिया। तो प्लस लगाने के बाद ये क्या बन गई? ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। तो ऑब्वियसली हम ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब ये है कि हम इसकी टर्म्स को जमा कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के हम जो है वो फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला इवेल्युएट करने के लिए देखें ना कि एस एन का मतलब होगा कि पहली टर्म, दूसरी, तीसरी और एन टर्म तक ज्योमेट्रिक सीरीज को जमा करना। तो इस मकसद के लिए हम काम करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे कि क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ज्योमेट्रिक सीरीज में पहली टर्म a1 ही होती है, जबकि दूसरी टर्म जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है a1r, जबकि तीसरी टर्म होती है a1r का स्क्वायर। इसी तरह से जो nth टर्म है प्यारे बच्चों वो हो जाएगी a1r की पावर n-1। और अगर हम उसकी पिछली टर्म लिखना चाहें तो इट विल बिकम a1r की पावर n-2। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पूरे सीक्वेंस को, पूरी सीरीज को r से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी कि r एस एन a1r स्क्वायर a1r की पावर n-2 a1r की पावर n-1 और वन आर की पावर n। क्योंकि यहाँ पे जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक पावर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे n-2 थी वो n-1 बन गई और जो n-1 थी वो वो बन गई n। और ये फिर हमने पिछली टर्म उससे लिख ली। तो अगर आप एक काम करें कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, ये थोड़ा सा, हाँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। एस एन माइनस आर एस एन, तो लेफ्ट हैंड साइड में से आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई और राइट हैंड में साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो a1r है a1r से उड़ जाएगी, a1r स्क्वायर से उड़ जाएगी। इसी तरीके से ये a1r की पावर n-2 भी खत्म हो जाएगी, a1r की पावर n-1 भी खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या? सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी a1r की पावर n और यहाँ पे शुरू में पहले सीक्वेंस के अंदर जो है a1 वो बचेगी। तो फाइनली हमारे पास लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे a1 माइनस a1r की पावर n। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं एस एन कॉमन ले लूँ लेफ्ट हैंड साइड से तो मेरे पास आ जाएगा 1 एस एन इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ से भी राइट हैंड साइड से भी आप a1 अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर की पावर n। तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू वन माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब ये जो फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ये आर यानी कि कॉमन रेशियो जब हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 होगी तब हम यूज करेंगे। और अगर फर्ज करें r इज इक्वल टू 1 आ भी जाता है ना, यानी कि कॉमन रेशियो 1 हो जाती है, तो आपने उसकी टर्म्स को डायरेक्टली जमा कर लेना है। मतलब फर्ज करो 16 आ रहा है कि 11 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉमन रेशियो 1 है ना, तो आपने जस्ट पहली टर्म को n से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जितनी दफा वो टर्म आ रही होगी तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 16 उसका आंसर होगा। तो ये जो हम फार्मूला यूज करेंगे ये यूज करेंगे किसके लिए? जब r की वैल्यू जो है यानी कि कॉमन रेशियो इक्वल टू 1 नहीं होगी। अच्छा, इसमें ना बाज बुक्स के अंदर जो है वो एक लिखा जाता है, पहली जो ओल्ड सिलेबस है उसमें ये था कि r की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 1 हो, r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हम r की पावर n और ये जो नीचे r है इसको पहले लिख लेते हैं।
लेकिन अगर r की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो तो हम यही वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, जो सा मर्जी फार्मूला यूज कर ले तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि अगर पहले भी लिख लेते हैं तब भी आंसर सेम आना है, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस कॉमन लेते हैं उसी से फार्मूला रिया बनता है, तो इससे परेशान ना होइएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों सोल्यूशन की जानिब, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों हमें कहा जाता है कि थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी 16 एंड सिक्स्थ टर्म जो है वो 128 है। दो टर्म्स दी गई हैं जीपी की, ए 3 है और ए 6 है, और वो कहता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। आपने पहली टर्म फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब A1 रिक्वायर्ड है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, और S7 भी रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं जी प्यारे बच्चों सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। हमें सबसे पहले गिवन है A3 इज इक्वल टू 16 और A6 यानी कि छठी टर्म है दैट इज इक्वल टू माइनस 128। तो ये आपके पास माइनस का 128 है प्यारे बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट के अंदर जो है वो इशू है। उसके बाद अगर हम इस चीज को देख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, A1 R का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। A1 क्योंकि हमें पता है कि जो थर्ड टर्म होती है वो A1 R स्क्वायर के बराबर होती है। और इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 2 से लिख लें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि A6 है, तो A6 आपको पता होगा यहाँ पे A6 किसके बराबर है? यहाँ पे A6 बराबर होती है A1R की पावर 5 के। तो अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को लेकर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं प्यारे बच्चों तो A1R की पावर 5 और डिवाइडेड बाय A1R का स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी और राइट हैंड साइड से, तो ये माइनस का 128/16 हो जाएगा। कैंसिलेशन के बाद r का क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 8 बनेगा और r क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई दैट इज -2। अब हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों? अब हमें चाहिए A1। तो A1 के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर, पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू r इज इक्वल टू माइनस का 2। तो इक्वेशन 1 में जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे A1 r का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में प्यारे बच्चों, तो A1 r की जगह पे आ गया माइनस का 2 और स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और A1 4 इज इक्वल टू 16। अगर 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 4। तो हमसे रिक्वायर्ड था कि आप लोगों ने A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो प्यारे बच्चों A1 की वैल्यू यहाँ पे निकल आई। अब हमें फाइंड आउट करना है R ना, अब हमें फाइंड आउट करना है S7 यानी कि पहली 7 टर्म्स का सम। तो देखते हैं प्यारे बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। चूंकि यहाँ पे R की जो मैग्नीट्यूड है ना मेरे प्यारे बच्चों, R इज इक्वल टू है माइनस का 2। अब हमने सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड को देखना होता है कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो वो है एक्चुअली मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो साइन की बात नहीं करेंगे, मतलब माइनस का 2 बेशक है लेकिन हमने सिर्फ 2 को देखना है, तो 2 तो 1 से ग्रेटर है ना, तो लिहाजा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा दिस वन। जस्ट आपने r को पहले लिखा है, r की पावर n को भी और r को भी, तो अगर आप दूसरा फार्मूला भी यूज कर लेते हैं तब भी आंसर सेम ही आना है। तो आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें प्यारे बच्चों, S7 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 की पावर 7 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1। अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करें, माइनस 2 की पावर 7 माइनस का 128 होता है और माइनस 1, और मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होती जाएगी और फाइनली मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा S7 इज इक्वल टू 172। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। The sum of first 7 terms is 172। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके हमारे पास दो पार्ट्स होंगे और हमें जमा करना है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। और हमें जो पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट उसमें है कि 0.2 0.22 0.222 अप टू सो ऑन n टर्म्स हैं, तो आपने इनको जमा करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ओरिजिनली अगर देखा जाए ना तो हम सोल्यूशन में ये देखें, सबसे पहली बात कि ये जो 0.2 है 0.22 है, अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिलहाल नहीं है, तो हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसकी सिंप्लीफिकेशन में ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 0.1 0.11 0.111।
लेकिन अभी भी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अंदर नहीं है। तो फिर उससे आगे क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि अंदर वाले एक्सप्रेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें कि 9 से मैंने बाहर जो है वो डिवाइड भी किया है और अंदर मल्टीप्लाई भी किया है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9, 0.99, 0.999 अप टू सो ऑन। अब हम इसका थोड़ा सा करीब करीब है, देखें 0.9 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, जबकि ये 0.99 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। इसी तरीके से अगर हम 0.999 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 एंड अप टू सो ऑन। हम कहाँ तक जाएंगे, n टर्म्स तक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें ना दो सीरीज मिल जाएंगी, एक तो मिलेगी 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन, दूसरी मिलेगी 0.1 0.01 0.001। तो अगर हम इनको लेकर चले मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास इन दोनों को अगर अलग अलग कर लें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन n टर्म्स, और दूसरी अगर देखा जाए तो 0.1 के साथ भी नेगेटिव है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो हम माइनस सब में से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 0.1 0.01 और 0.001 अप टू सो ऑन। तो अगर हम बात करें इसकी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 1 है इसको तो हम सिंपल लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों के n टाइम्स। अगर 1 को 5 दफा जमा करें तो 5 बनता है ना, अगर n टाइम्स जमा करेंगे तो कितना बनेगा, n हो जाएगा। तो पहली जो सीरीज है इसका तो इश्यू ही कोई नहीं है, लेकिन दूसरी सीरीज के अंदर हमें a1 और r चाहिए। a1 की वैल्यू 0.1 है मेरे प्यारे बच्चों, और जो कि 1/10 होती है, और r की जो वैल्यू है इसको हम करेंगे 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1, और ये दरअसल बनता है 1/100 डिवाइडेड बाई 1/10। अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो r की वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएगी 1/10। तो r भी हमारे पास आ गया और 0.1 भी है। तो अगर हम ये फार्मूला यूज करें, क्योंकि r की जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है ना, 1/10 है तो लेस होगी ना 1 से, तो हम उसे यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। तो इस फार्मूले के अंदर आपने प्यारे बच्चों जस्ट वैल्यूज पुट आउट करनी है। तो 2/9 जो कि बाहर आ रहा था वो एज इट इज अभी भी आ रहा है, और यहाँ पे जो पहली सीरीज है उसको जमा करके हमने n लिख दिया, ठीक है जी। और ये जो माइनस है ये माइनस एज इट इज आया, और यहाँ पे फार्मूला लग गया। हमने क्या लिखा, a1 की जगह पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों 0.1, लेकिन 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, और अंदर लिखा 1 माइनस r की जगह पे क्या लिखना था हमने 1/10, और होल की पावर n ओवर 1 माइनस 1/10। अगर हम नीचे सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बहुत कर लें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 9/10। तो और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे नहीं पॉसिबल नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ पे 10 को, इस 10 को हम यहाँ पे इस 10 से प्यारे बच्चों उड़ा सकते हैं। तो उड़ाने के बाद हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, ये जो 1 है इसको हम 1/9 लिख लेते हैं। तो 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n। तो यही इसका आंसर है, इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इसके फर्स्ट पार्ट की तरह, और लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें तो ये कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसमें भी हम सेम काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Sn इसको हमने लिख लिया कि 3 प्लस 3 प्लस 3 अब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 9 के साथ। तो Sn क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/9 आ जाएगा। एक और चीज की है यहाँ पे, सबसे पहले काम करना था कि 3 से आपने बाहर कॉमन लेना है। जब आप 3 बाहर कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 यानी कि 111 बचेगा अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे फिर अगला स्टेप आना था, यहाँ पे एक स्टेप स्किप हो गया। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू सो ऑन। फिर से समझ लें कि यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें सब में से तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचना था दरअसल 1 11 111, लेकिन जब उसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो वो बना 999 और 999, और डिनोमिनेटर में 9 जो डिवीजन वाला है वो आ गया। तो प्यारे बच्चों अभी भी ये जो है हमारे पास सीक्वेंस सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। तो हम इसको बनाते हैं, ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 10-1, और ये जो 99 है इसको हम लिख सकते हैं 100-1, और इसी तरह से 999 को हम लिख सकते हैं 1000-1, और अप टू सो ऑन ये हम इसे ऐसे चलेंगे। अब यहाँ पे दो हमारे पास जो है वो सीरीज मिल जाएंगी हमें 10 से 100 से 1000 और अप टू सो ऑन, और दूसरी मिलेगी 1 फिर 1 और फिर 1।
तो हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए पहली सीरीज बनी 10, 100, 1000 अप टू सो ऑन, और जबकि दूसरी में 1 के साथ हमारे पास माइनस आ रहा था, तो माइनस हमने सब में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन एन टर्म्स। तो प्यारे बच्चों इसको अगर देखा जाए तो हमने तो सिर्फ पहली सीरीज को ऐड अप करना है सही तरीके से, क्योंकि दूसरी वाली जो है उसका सम डायरेक्टली क्या आ जाएगा n। तो a1 की वैल्यू पहली सीरीज के अंदर कितनी है 10, और r की वैल्यू भी 10 है, तो हम इसे अगर सिंप्लीफाई करें, फार्मूला लगाएं, तो हमारे पास फार्मूला ये वाला लगेगा कि r की पावर n - 1 ओवर 1 r - 1। तो अगर हम इस फार्मूले के तहत चले मेरे प्यारे बच्चों, तो Sn विल बी इक्वल्स टू 1/3 पहले आया जो बाहर आ रहा था, और a1 की यहाँ पे r की पावर जो है वो n, r की वैल्यू 10 थी इसलिए r की 10 की पावर n लिखा गया -1 ओवर 10 - 1 और -n। तो अगर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, तो वो यही है कि 10 - 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.7। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, और हमने जो है वो सीरीज को जमा करना है एन टर्म्स तक। ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही पार्ट है जो कि पिछले क्वेश्चन से किए हैं हमने। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जाने प्यारे बच्चों। हमने इसको जमा तो करना है, लेकिन अगर गौर करें तो हमारे पास ये कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिलहाल नहीं है, तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ। तो हम इसे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, Sn = 1 + a + b + a² b + ab + b² अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसको 1 ओवर a यहाँ पे मेरे बच्चों हमने क्या किया है कि इसको a - b से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। तो आप देख सकते हैं इस 1 की जगह पे क्या आ गया a - b, जबकि a + b की साथ क्या बन गया a² - b²। और जब हम a² + ab + b² को a - b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला बनेगा जो कि बनता है a³ - b³। तो इस वजह से हमारे पास डायरेक्टली एक स्टेप स्किप होके डायरेक्टली ये लिखा गया a - b * a² - ab + a³ - b³ अप टू सो ऑन एन टर्म्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो a है a² है और a³ है, इसकी एक अलग से सीरीज बनाएंगे, जबकि ये जो b है b² और b³ इसकी अलग से सीरीज बना लेंगे। तो ये जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें। तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। Sn = 1 ओवर a - b * a - b a + a² - b² अप टू सो ऑन। तो अब यहाँ पे इस सीरीज को क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि a वाले को अलग कर लिया हमने, a² a³ अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे a² + a³ अप टू सो ऑन एन टर्म्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि b के साथ सब में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो हम माइनस b b² b³ अप टू सो ऑन इसे लिख सकते हैं। तो हमने इन दोनों के अंदर जो है वो कॉमन रेशियो और a1 लिख लेना है। तो यहाँ पे जो है पहले आप देखें a1 की वैल्यू कितनी है a है, यानी कि पहली टर्म a है, और इसकी कॉमन रेशियो क्या होगी a। वो कैसे भला, जब हम सेकंड टर्म यानी कि a² को a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा a। इसी तरीके से जब हम इस सीरीज की बात करते हैं, तो इस सीरीज के अंदर पहली टर्म क्या है b, और इसके अंदर कॉमन रेशियो क्या बनेगी प्यारे बच्चों b, क्योंकि जब हम b² को b से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जवाब b। तो अगर हम इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगा दें मेरे प्यारे बच्चों, यूजिंग Sn = a1 r की पावर n - 1 ओवर 1 r - 1, तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट आउट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन हासिल होगा कि 1 ओवर a - b जो बाहर है वो एज इट इज आ गया, और a1 की जगह पे a आ गया, और r की जगह पे भी a आ गया -1 ओवर a - 1। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे एक्सप्रेशन के अंदर b की पावर n - 1, और यहाँ पे ओवर b - 1। इससे ज़्यादा इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसका एलसीएम ले लें, नथिंग एल्स, और ज़्यादा सिंप्लीफाई इसे ना कीजिएगा। तो फिर बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट भी हमारे पास प्यारे बच्चों जो है वो एग्जैक्ट अभी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो हमें इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले लिख लिया जी हमने कि Sn = दिस, और अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसे 1 - k से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब इसे 1 - k से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों पहले जो r है ये 1 - k से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट का इशू आ रहा था, ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं, ये बल्कि यहाँ पे है प्यारे बच्चों, इसको यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा 1 - k * r।
फिर आता है 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के, क्योंकि ये सेकंड टर्म 1 प्लस के है ना, तो इसके साथ भी हमने 1 माइनस के को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 1 प्लस के स्क्वायर के साथ भी हमारे पास 1 माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस के इंटू आर, जबकि ये 1 माइनस के और 1 प्लस के मल्टीप्लाई होके 1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के। और ये जो है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, इट विल बिकम 1 क्यूब माइनस के क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 माइनस के इंटू आर एज इट इज है, और यहाँ पे 1 माइनस के और 1 प्लस के मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस के स्क्वायर हो गए हैं, और ये बना 1 माइनस के क्यूब आर क्यूब। अब यहाँ पे मेरे बच्चों एक स्टेप जो है यहाँ पे वो बनेगा कि अगर हम r को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा r और माइनस आर के, आर माइनस आर के, और यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्यूब माइनस आर क्यूब के क्यूब। लेकिन अगर हम सीक्वेंसेस को अलग करेंगे सीरीज को, तो हमारे पास सीरीज कुछ इस तरीके से बनेगी कि अगर हम इस r को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, और आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, इसी तरीके से यहाँ पे आर क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख लिया अप टू सो ऑन, तो हमारे पास ये एन टर्म्स बन जाएगी। जबकि अगर हम r को k से मल्टीप्लाई करें तो आर के आ गया, और इसी तरह से आर स्क्वायर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर के स्क्वायर, और आर क्यूब के क्यूब, इस तरीके से चलती जाएगी। तो ये हमारे पास इस सीरीज का दूसरा हिस्सा बन गया। और चूंकि यहाँ पे सबके साथ माइनस है जो के वाली टर्म्स हैं, तो इस वजह से उस माइनस को हमने बाहर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें a1 और r चाहिए दोनों सीरीज का। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें प्यारे बच्चों, तो a1 की वैल्यू कितनी है, r है, और जो r है यानी कि कॉमन रेशो, वो कैसे आती है भला, सेकंड टर्म यानी कि r स्क्वायर को फर्स्ट टर्म यानी कि r से डिवाइड करने से, तो इट विल बिकम r। और यहाँ पे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें प्यारे बच्चों, तो a1 इज इक्वल टू है के आर, और जबकि r इज इक्वल टू है के स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर के आर, यानी कि कॉमन रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो फाइनली इट विल बिकम के आर फॉर द सेकंड पार्ट। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर 1 r माइनस 1। तो अगर हम इस फॉर्मूले के तहत चले प्यारे बच्चों, तो 1 ओवर 1 माइनस के तो है ही एज इट इज बाहर, जबकि अंदर जस्ट हमने a1 और r की वैल्यूज पुट की हैं, नथिंग एल्स। जिस जगह पे a1 और r आ रहा था वहां पे r पुट कर दिया पहली सीरीज के अंदर, और दूसरी के अंदर पुट किया r के। तो अगर हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर भी लें तो ज्यादा से ज्यादा यही है कि इन दोनों के अंदर जो है वो r मौजूद है, तो वो r जो है वो बाहर आ गया प्यारे बच्चों, और अंदर सिंप्लीफिकेशन एज इट इज रहेगी। तो यही इसका जो है वो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है वो मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे शॉर्ट सिलेबस का, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट। तो कहते हैं सम द सीरीज अप टू 8 टर्म्स, यानी कि S8 हमने निकालना है। तो अगर S8 निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें जस्ट A1 और R चाहिए। तो देखते हैं जी, सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिख लिया पहले से कि गिवन सीरीज हमारे पास ये है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि A1 का मतलब है पहली टर्म वो है 2, और R का मतलब है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 1 माइनस आयोटा ओवर 2 लिख लिया हमने, और n की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो अगर हम S8 का फार्मूला लगाएं, S8 हमसे रिक्वायर्ड है। Sn का फार्मूला ये होता है कि बराबर होता है A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो अगर हम S8 का फार्मूला लगा दें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A1 की वैल्यू मैंने 2 पुट की, और यहाँ पे फिर क्या आया 1 माइनस और r की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 1 माइनस आयोटा ओवर 2 होल की पावर 8। तो और नीचे डिनोमिनेटर में भी जाहिर सी बात है 1 माइनस आर जब करेंगे तो 1 माइनस आयोटा बाय 2 हो जाएगा। तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर लें डिनोमिनेटर के अंदर हम अगर एलसीएम ले लें प्यारे बच्चों, इट विल बिकम 2, और यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का आयोटा हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाला माइनस का साइन एलसीएम लेने के बाद अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 और प्लस का आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद बन जाएगा ये 2 माइनस 1 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसको उलट करके मजीद सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला 2 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमें हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, 1 माइनस आयोटा जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी पावर 8 अलग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, और ये जो 2 है इसकी पावर 8 अलग से लिख लेते हैं। और अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो इट विल बिकम 2 की पावर 8 माइनस 1 माइनस आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8।
और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एज इट इज है। तो अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन की जाने बढ़े प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। और 2 का स्क्वायर मतलब 2 की 2 पावर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 8 है, तो 2 पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी इस 4 के साथ, तो क्या बचेगी नीचे 2 की पावर 6 और यहाँ से 4 बाहर से खत्म हो जाएगा और 2 की पावर 8 एज इट इज प्यारे बच्चों और -1 माइनस आयोटा की पावर 8 एज इट इज मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 8 को सिंप्लीफाई कर लें तो बनता है 256 और -1 माइनस आयोटा की पावर 8 और 2 की पावर 6 को ओपन कर लें तो 64 बनता है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं की गई है, 256 -1 माइनस आयोटा ओवर दिस। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम देखते हैं जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो 1 माइनस आयोटा है ना, इसकी पावर 8 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये ट्रिक यूज करेंगे। हमें ये चीज मालूम है कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है कि 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ab। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू तो होती है -1, तो ये -1 और +1 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लूं कहीं भी, तो वो हमें क्या आंसर देगा -2 आयोटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे बच्चों 1 माइनस आयोटा की पावर जो है वो 4 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि 1 माइनस आयोटा की पावर वैसे तो हमारे पास 8 है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस आयोटा की पावर 4 पहले हम सिंप्लीफाई करके रख लेंगे जी। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 बराबर होगा प्यारे बच्चों 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। लेकिन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अभी अभी हमने देखा कि -2 आयोटा के बराबर होता है, तो लिहाजा -2 आयोटा का होल का स्क्वायर लेंगे तो इट विल बिकम 4 आयोटा स्क्वायर। और इसका फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो अब हमारा जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है उसकी जानिब बढ़ते हैं। या तो अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय एक साथ कर दें तब भी ओके है, लेकिन अगर इस तरह से सिंप्लीफाई करके पहले रख लें तब भी ओके है। तो हमें डील करना था 1 माइनस आयोटा की पावर 8 के साथ, तो मैंने उसे लिखा कि 1 माइनस आयोटा की पावर अगर हम उसे 4 कर लें और होल की पावर 2 कर लें तो चलेगा। लेकिन 1 माइनस आयोटा की पावर 4 मैंने अभी निकाल के रखा हुआ है, क्या बन रहा है प्यारे बच्चों -4 और होल की पावर क्या है 2, तो ये फाइनल बच जाएगा हमारे पास 16। इसका मतलब है कि 1 माइनस आयोटा की पावर जो 8 है ये हमारे पास 16 के बराबर है। तो हम पिछले एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम सारी वैल्यूज पुट आउट कर दें, 1 माइनस आयोटा की पावर 8 की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया प्यारे बच्चों 16। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो इट विल बिकम 240 ओवर 64। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास बचा 15 ओवर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। लेकिन डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस आयोटा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे कर लेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे उससे और डिवाइड भी कर देंगे, तो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा ना 1 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये अंदर वाले माइनस को भी क्या कर देगी प्लस में कन्वर्ट कर देगी। तो हमारे पास फाइनल इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर आयोटा ओवर 8। तो हमारे पास ये प्यारे बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया S8 इज इक्वल टू 15 ओवर 8 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज 6.7। तो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो हम इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। खुश रहें प्यारे बच्चों, आबाद रहें, यहाँ से मुस्कुराते रहें, चिल मारें, एंजॉय करें, लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।